शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के दो अधिकारी इस समय काफ़ी चर्चा में हैं। एक हैं भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और दूसरी हैं कुंभराज की तहसीलदार अमिता सिंह तोमर। मैं पहले बात करूं भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की। संजीव श्रीवास्तव जी को इसलिए भी चर्चा में है कि वहां उन्होंने अपने कार्य को लेके हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया है। वहां यदि मर्डर हो रहा है और मुस्लिम वो आरोपी हैं तो वहां बुलडोजर पहुंच जाता है, लेकिन यदि आरोपी मुस्लिम नहीं है तो बुलडोजर नहीं जाएगा। यदि कोई उनसे ये सवाल पूछे तो वे साफ कहते हैं, उन्हें कहने में भी कोई झिझक नहीं है कि इस पूरे मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल है। तो क्या कोई आईएएस अधिकारी हिंदू मुस्लिम एंगल पे काम कर सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही संजीव श्रीवास्तव फिर चर्चा में आए और वो चर्चा इसलिए थी कि वे अस्पताल का निरीक्षण करने गए थे। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने उसको बाकायदा इस कदर डांटा और बेवकूफ़ और तुमको तमीज़ नहीं है, इस तरह के शब्द जो हम कलेक्टर से उम्मीद नहीं करते, तो फिर से उनका वीडियो चर्चा में आया। अब मैं आपको ले चलता हूं कुंभराज, जो गुना जिले का कुंभराज है, वहां एक तहसीलदार हैं अमिता सिंह तोमर। अमिता सिंह तोमर पहले कई कारणों से चर्चित रही हैं। उनके 14 साल में 25 ट्रांसफ़र हुए और 9 जिले में पदस्थ रह चुकी है। यानी वो कहीं टिक नहीं पाती, कहीं मारपीट करते हुए आती हैं, कहीं किसी के बारे में कुछ विवाद करती हैं, कभी प्रधानमंत्री को सीधा पत्र लिख देती हैं और कभी वे केबीसी में भी गई हैं और केबीसी में 50 लाख रुपए जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। लेकिन अमिता सिंह तोमर अभी जो विवाद उन्होंने नया खड़ा किया है वो उनके मोबाइल से उनके एक्स अकाउंट पे जो कुछ प्रियंका गांधी को लेकर लिखा गया है वो बड़ी चर्चा में है। मैं आपको बाकायदा पढ़ के सुनाता हूं जो उन्होंने कल प्रियंका गांधी के बारे में लिखा है, वो बड़ा आश्चर्यजनक है। उन्होंने लिखा है, प्रियंका गांधी कैमरा सामने आते ही उन्होंने एक फ़ोटो डाला है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जो उसके पति हैं, वो लंदन के किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। अब वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, नहीं पता है, ना दिख रहा है। लेकिन अमिता सिंह लिखती हैं कि कैमरा सामने आते ही मास्क से मुंह छुपाकर लंदन में दारू पी रही हैं। अब ये प्रियंका गांधी लंदन में दारू पी रही हैं, ऐसा कुंभराज में बैठी हुई तहसीलदार को पता है और उनके पास फ़ोटो भी है। आगे लिखती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन कोलकाता जाकर ममता से इंसाफ नहीं मांग सकती, परंतु मैं दारू पी सकती हूँ, ये भी लिखती हैं। आगे लिख रही हैं, इसी तरह खुलेआम नशा, दारू, बकरे और बीफ मांस खाने वाले दत्तात्रेय ब्राह्मण राहुल खान एवं वाड्रा परिवार 100 करोड़ हिंदुओं के देश पर राज करने का सपना पाले हुए हैं। ये बताइए, सरकारी अधिकारी इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रही हैं। वो राहुल गांधी को राहुल खान लिख रही हैं। आगे फिर लिख रही हैं, कितनी बेशर्मी से हिंदुओं को जलील करते हैं। ये राहुल और प्रियंका के लिए लिख रही हैं कि ये लोग कितनी बेशर्मी से हिंदुओं को जलील करते हैं, हिंसक बताते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। किंतु 70 साल से हम तुम इनके जाल और चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पा रहे। वो कहती हैं कि इनके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये जो जाल है गांधी परिवार का, उससे बाहर नहीं आ पा रहे। पूरे भारत में इनके होर्डिंग लगना चाहिए। ये अमिताभ सिंह ने लिखा जब, तो इसके लेकर पूरी कांग्रेस आग बबूला हो गई। भोपाल से लेकर दिल्ली तक तमाम जगह कांग्रेस ने बयानबाजी की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से कहा कि इनको तत्काल हटाइए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो भी एक्शन है लीजिए, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। दूसरी ओर अमिताभ का कहना है कि ये उन्होंने पोस्ट नहीं किया, हालांकि उन्होंने डिलीट कर दिया है। उनका कहना है कि राजस्व पकड़ के केस चल रहे हैं, उस पर OTP आता है, इसलिए उनका मोबाइल कई दूसरे लोगों पर रहता है। इस तरह की उन्होंने सफाई दी है। अब इस संबंध में हम दोनों मुद्दों को लेते हैं, एक भिंड कलेक्टर का व्यवहार, उनका हिंदू मुस्लिम एंगल, और दूसरा अमिताभ सिंह तोमर का इस तरह गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी करना, इसके क्या मतलब है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक जाने का उपक्रम है? क्या सरकार के खास होने का उपक्रम है? क्या अच्छी पोस्टिंग पाने का उपक्रम है? हम वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से समझते हैं कि आखिर सरकारी अधिकारियों के लिए क्या आचार संहिता रहती है और वो अपनी आचार संहिता को क्यों बार बार लांघते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। मैंने बड़ी लंबी भूमिका बना दी है और सबसे बड़ी बात, मैं पहले आपको भिंड ले चलता हूँ। हालांकि हम इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं कैसे कैसे कलेक्टर, लेकिन अभी उनका एक फिर वीडियो आ गया है। अस्पताल में किसी तीमारदारी जो करने आते हैं अस्पताल में, जो सहयोगी रहते हैं बीमार के साथ, उसको वो लगभग डांट रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं उसके साथ। देखा है वो वीडियो, मैंने भी देखा है।
दरअसल रविंद्र जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कहा ही जाता है कि कलेक्टर सरकार का नौकर, मतलब जनता को देवतुल्य कार्यकर्ता और मतदाता कहते हैं पार्टी के लोग। तो जब वो देवतुल्य मतदाता और कार्यकर्ता, तो मतदाता तो हर कोई है, हम भी और आप भी हैं, तो बीजेपी के लिए हम लोग देवतुल्य हो गए। अब हम देवतुल्य हैं या वो जो व्यक्ति जिसको उन्होंने बेवकूफ़ और कह के डांटा, तो वो भी देवतुल्य है। तो बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि उसके देवताओं का अपमान हो रहा है। ये ब्यूरोक्रेट जो हैं, जिसे राजनेता चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों कहते हैं कि देवतुल्य हैं, उनको ये नौकरशाह क्या समझते हैं। और भिंड कलेक्टर जैसे व्यक्ति को, वो आईएएस बड़ा माना जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी कलेक्टर बनता है, हालांकि इस देश में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी कलेक्टर पद तक पहुँचे हैं जो फर्जी उस पर पहुँचे, बहुत सारा मुद्दा अलग है। मतलब ये नहीं कि अगर आप कलेक्टर बन गए तो आप अंतर्यामी हो गए या आप खुदा के बंदे हो गए। बात यह है कि अगर आप एक सिस्टम चला रहे हो, तो ये तो अगर आपको रहना है सरकार में, नौकरी करनी है, तो ये ज़रूर है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन क्या आप जो सत्तारूढ़ दल है उसके कार्यकर्ता बनकर काम करोगे? जो ऑडियो उनका सुना था, जो कह रहे थे वो एक युवक के पिता से जिसका मर्डर हुआ था, और मर्डर करने वाले भिंड के राजपूत थे, कि उसमें तो हिंदू मुस्लिम एंगल था, और उसमें एक और एंगल था कि उसमें उन 2 मुसलमान आरोपियों के साथ साथ एक तीसरा आरोपी भी था। वो यादव था, जैसा मुझे बताया गया है, उसका घर नहीं तोड़ा गया। तो क्या पहले ये तय होना चाहिए, हम तो सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि अब देश में कई चीज़ें वही बदलते हैं। अभी उन्होंने पीएमएलए कोर्ट की एक धारा पर सवाल उठाया कि क्या इस देश की नौकरशाही इस तरह से एक दल के लिए काम करेगी, तो फिर प्रजातंत्र है, सरकारें बदलती रहती हैं, इस तरह से ये देश गृह युद्ध में के मुंह में झुक जाएगा। और जब उसे झोंक देंगे, झोंकेंगे कौन? कल ये कलेक्टर नहीं रहेंगे, दूसरा कलेक्टर आएगा, तो वो जो है वो फिर दूसरों को तंग करेगा। तो ये जो परंपरा है जो बीजेपी के शासनकाल में शुरू हुई है, देखिए सबसे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में नौकरशाही की चाटुकारिता की वो मिसाल है, वो है राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने जिस तरह के फैसले लिए हैं और ले रहे हैं, वो शेरो शायरी करके विपक्ष को लांछित करते हैं, लेकिन जब वो हरियाणा की विधानसभा के साथ महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव घोषित नहीं करते हैं, तब वो जो तर्क देते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम भाजपा कार्यकर्ता के रूप में वो कर रहे हैं, और इसके लिए उन्हें कोई शर्म भी नहीं आती, वो तो कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। ये जो परंपरा शुरू हुई है, ये चलते चलते अगर कलेक्टर के पास पहुंच गई, कलेक्टर भी एक हाड़ मास का आदमी होता है, और ये वो देश है जहां बहुत कुछ हुआ है। तो क्या हम इस देश को हिंदू मुस्लिम के साथ साथ दलीय गृह युद्ध में भी झोंक रहे हैं कि यार अरुण दीक्षित ने वोट बीजेपी को दिया है तो ये बहुत अच्छे हैं, रविंद्र जैन ने कांग्रेस को दिया है तो ये देशद्रोही है। ये अगर चीज़ आ जाएगी तो फिर आमने सामने, अभी तक राजनीति में मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे, अब इतने नीचे तक पहुंचा दिया है इन्होंने कि जब, और ये क्यों पहुंचा, फिर बात वहीं आती है कि जब देश का प्रधानमंत्री, भाजपा का सर्वोच्च नेता, अगर व्यक्तिगत आक्षेप उन्होंने गांधी परिवार पर, लालू, ममता, मुलायम, सब पर, शरद पवार, किसने, मोदी जी ने किसी को नहीं छोड़ा, तो वो जो नई परिपाटी उन्होंने शुरू की है, वो परिपाटी राजनेताओं से उतर के अब ब्यूरोक्रेसी में पहुंच गई। को वो ब्यूरोक्रेट भी आदमी इसी समाज में रहता है, तो उसे लगता है कि अगर मैं भाजपा के करीब हूं तो कुछ भी करूं, कल कलेक्टर से उठ के और अच्छा पद मिल जाएगा। जहां जो ये लोग आईएएस अधिकारी के बजाय एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह काम कर रहे हैं, उसी तरह व्यवहार भी कर रहे हैं। नेता की तरह नहीं, कार्यकर्ता की तरह, टास्क दिया जाता है करके लाओ, तो वो सब कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको सीधे कलेक्टर से तहसीलदार पे लेके आ रहा हूँ। कुंभ राज के तहसीलदार का बयान मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, और ये अमिताभ सिंह ने पहली बार किया हो ऐसा नहीं है, इस तरह की उनको आदत है, और यही कारण है कि 14 साल में उनके करीब 25 तबादले हुए, 9 जेलों में उनकी पोस्टिंग रही है। फिलहाल वे कुंभ राज में तहसीलदार हैं। कल जो उन्होंने लिखा है, क्या मानते हैं इसको, इसके खिलाफ क्या ये उन्होंने सारी सीमाओं को लांघ दिया है? अब उन्हें नौकरी छोड़ के टोटल बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्या होना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम बने हुए हैं, जो सेवा नियम हैं उनके दायरे में रह के काम करना चाहिए। व्यक्तिगत निष्ठा आपकी किसी दल के साथ हो सकती है, किसी व्यक्ति के साथ हो सकती है, किसी नेता के साथ हो सकती है, पर जब आप पद पर हैं तब आपको ये बताना है, क्योंकि जो आपको ड्यूटी, जिस शपथ ली है आपने, जो काम करना है आपको सर्व समभाव के साथ करना है। अगर एक तहसीलदार, और वो नॉर्मल नहीं है,
काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, केबीसी में जीत के आई थी, अच्छे अच्छे विवाद रहे हैं। आपने ही बताया कि 14 साल में 25 पोस्टिंग, तो कोई ना कोई तो बात होगी जो इस तरह, भाई चाहे बीजेपी की सरकार थी पहले, तो जब से वो नौकरी कर रही है तो पोस्टिंग किसने की? आज वो जिस बीजेपी के लिए जो उन्होंने उनके ट्विटर पे जो पोस्ट है या एक्स पर जो पोस्ट है उनके फ़ोन से है, उनके अकाउंट पर है, तो फिर किसने की है? तो फिर तो ये है कि बीजेपी ही उन्हें फुटबॉल बनाए रही और आज फिर बीजेपी के साथ खड़ी है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये अलाउड नहीं है। सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए, बीजेपी आज सत्ता में है, कल नहीं रहेगी। और अगर यही होने लगा कि आज अगर ब्यूरोक्रेट भिंड के कलेक्टर, चांचौड़ा कुंभराज की तहसीलदार या किसी और ज़िले के कलेक्टर एकदम एक पार्टी के साथ काम करने लगे, कल को फिर सत्ता बदले और फिर जो कलेक्टर आए इनकी जगह, या संभव है कि यही एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलने उधर पहुंच जाए, तो क्या होगा? समाज कैसे चलेगा? देश कैसे सरकार चलेगा? का क्या दायित्व है? आज देखिए, कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, कांग्रेस के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। सरकार को ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे अधिकारियों को क्या करना चाहिए? मेरा सीधा सवाल है। सरकार को ऐसे लोगों को रिप्रिमांड करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, कम से कम उन्हें उस दायरे में लाना चाहिए कि सरकार के नियम कानून क्या हैं, सरकार की आचार संहिता क्या है, अफसरों को किस तरह का व्यवहार करना है, ये रूल्स में है, सेवा शर्तों में सब रहता है। पर सरकार क्यों नहीं कर रही है? यही तो बड़ी बात है। ना भिंड कलेक्टर के बारे में किया। भिंड कलेक्टर की स्थिति तो ये हो गई है कि हिंदू मुस्लिम एंगल पर बाकायदा दिग्विजय सिंह जी एफआईआर कराने थाने पहुंचे भिंड में, और अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। अब वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर अमिताभ सिंह ने नया विवाद छेड़ दिया है और सरकार यहाँ भी मौन है, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया सरकार का। यही दुर्भाग्य है। सरकार अगर ये सोच ले कि वो अफसरों को अपना कार्यकर्ता बना के काम कर लेगी, तो फिर मुझे लगता है कि कार्यकर्ता क्या करेगा? और ये कहाँ से आया है? अगर गलत अफसरों को संरक्षण मिल रहा है, जब शिवराज सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में इनके तबादले लगातार हुए, तो कोई अच्छी बात तो नहीं होगी। शिवराज सिंह तो बहुत इस तरह का व्यवहार किसी के साथ नहीं करते थे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, कोई ना कोई तो बात होगी जो तबादले पर तबादले होते रहे। अब अगर ऐसे व्यक्ति लगातार कोई चीज़ करें कि भैया ट्वीट पे हो गया, किसी ट्वीट ने बाद में मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा मेरा फ़ोन पटवारी के पास रहता है, तो तहसीलदार एक सबसे जिम्मेदार पद होता, वो एक महिला हैं। अगर उनका फ़ोन ऐसे लोगों के हाथ में होता है जो देश के ऐसे परिवार जिसके 2 बड़े लोग शहीद हुए हैं, जिसका इस देश की आज़ादी में बड़ा योगदान है, उसके परिवार के सदस्यों पर एक महिला होकर उनके फ़ोन से प्रियंका गांधी के लिए जिस तरह की भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, और फ़ोन उनका चूँकि कोड आते रहते हैं उसके लिए जो है दूसरे के पास है, तो अगर मान लीजिए उनको मान लिया कि अमिता जी सच बोल रही हैं, फिर अगर इसी फ़ोन पर उन्हीं के अकाउंट से कुछ ऐसा चला जाता जो किसी भी महिला के प्रति राष्ट्रद्रोह का भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, देश की खतरनाक चीज, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ऐसे लोगों के हाथ में अपना मोबाइल दे रही हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अक्षम हैं। ये आपने क्या कार्रवाई की? उस पटवारी को सस्पेंड किया क्या? आपने किया? मान लिया कि चलिए तहसीलदार, आपने कोई कार्रवाई रिकमेंड की? नहीं की। ये एक चीज़ को कहते हैं काल्पनिक तर्क है, कोई भी नहीं मानेगा। एक आखिरी सवाल ये भी है कि तहसीलदारों का अपना एक यूनियन है, राजस्व अधिकारियों का एक अपना यूनियन है। यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही तो क्या इस यूनियन को संज्ञान लेना चाहिए? उन्हें बोलना चाहिए कि हम आपकी मेंबरशिप तब तक सस्पेंड कर रहे हैं जब तक आप नियमों के अनुसार इसके लिए खेद व्यक्त नहीं कर देते हैं, और भविष्य के लिए आप ये संकल्प लें कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। और यदि करना है आपको संविधान से स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी की मतलब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, तो फिर आप इस्तीफा देकर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें और फिर खूब करें आप। देखिए, मुझे नहीं लगता अगर यही दूसरे दल के लिए होता, अगर कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया होता, तब तक सरकार सस्पेंड कर देती। चूँकि सत्तारूढ़ दल ने सरकारी मशीनरी को अपना हिस्सा बना लिया है, इसीलिए अमिताभ सिंह की इतनी हिम्मत हुई कि उनके फ़ोन से इस तरह का ट्विटर पोस्ट हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि आप फिर मैसेज वही जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने तो आईएएस अफसरों को, आईआरएस अफसरों को अपने मंत्रिमंडल में अपना मंत्री बनाया हुआ है, सब उनसे काम कराते हैं। योग्य भाजपा नेता घर बैठे हैं,
और उनकी जगह जयशंकर, हरदीप पुरी, यशनी वैष्णव, अर्जुन मेघवाल, ये सब लोग जो नौकरशाह थे वो काम कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का एक नया ट्रेंड है। मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ सिंह ने बहाना लिया है, उनको इस तरह की चीज़ें करने की आदत रही है, कोई ना कोई विवाद रहा हो तो, वरना बीजेपी के शासनकाल में ही उनके तबादले हुए। और सरकार को ये प्रवृत्ति रोकनी चाहिए, अन्यथा ये कल को फिर उन्हीं के हिसाब से आएगी। ऐसा नहीं कि कोई दल स्थायी रह जाए। अमिताभ सिंह एक प्रतीक हैं। अगर पूरी ब्यूरोक्रेसी ऐसे सीधे सीधे दो हिस्सों में बंट गई तो राज्य चलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, जिनका साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में अधिकारी अब बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं और ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में और उनकी सरकार की एक तरह से अघोषित छूट मिली हुई है, वरना जिस तरह का कमेंट अमिताभ सिंह तोमर ने किया है और कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव ने किया है, इन दोनों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो जानी थी। यदि कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि इन्हें सरकार की ओर से छूट मिली हुई है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।